हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निबंध यहाँ पर समझने जा रहे हैं। आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी ही किसी देश का भविष्य होते हैं। एक राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके विद्यार्थी ही हैं। यदि विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। यानी कि एक देश का उत्थान या पतन उस देश के विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। विद्यार्थी जीवन अनुशासित होना चाहिए, सादगी से युक्त होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में हम ये कह सकते हैं कि जो एक विद्यार्थी के कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का उसे पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो उसका जो देश है वो स्वतः ही उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। यदि किसी राष्ट्र के विद्यार्थी ही कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी संगति अच्छी नहीं है, वो अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सम्मान की भावना उनमें बिल्कुल भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि कोई देश फिर उन्नति की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए पहला जो पैराग्राफ है उसमें यही बताया गया है कि विद्यार्थी ही किसी देश का भविष्य होते हैं। कोई राष्ट्र है, उसकी प्रगति का जो आधार है वो उसके विद्यार्थी ही हैं। निर्भर करता है कि विद्यार्थी कैसे हैं। तो यदि विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। विद्यार्थी आदर्श विहीन है, उनका अपना कोई आदर्श नहीं है, तो देश का भविष्य पतन के गर्त में चला जाएगा। अब इस तरह से निबंध में हम यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, ऊपर जो पूर्ण विराम आया है उसका सीक्वेंस लेना है आपको। तो उसके आगे की पंक्ति पूरी खाली रहेगी। आदर्श विद्यार्थी युवा पीढ़ी का पथ प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो कहाँ से सीख लेती हैं? अपने से, जो पहले के विद्यार्थी हैं उनसे। किसी न किसी को हम अपने जीवन में अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई समाज सुधारक हो, वो हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं या हमारे अभिभावक हो सकते हैं। तो आदर्श जब हम किसी को अपना मानते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। कैसे कोई व्यक्ति आदर्श बना है, उसने अपने जीवन में किन किन गुणों को धारण किया है, उन गुणों को जब हम अपने जीवन में भी धारण करते हैं, शामिल करते हैं, तो हम भी दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो आदर्श विद्यार्थी युवा पीढ़ी का पथ प्रशस्त करते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी केवल वही नहीं होता जो कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता हो, कि भाई सबसे ज़्यादा आपने मार्क्स ले लिए तो आप आदर्श बन गए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वही विद्यार्थी आदर्श कहला सकने का अधिकारी होता है, सही अर्थों में, सही मायनों में, जो न केवल पढ़ाई में अच्छा है अपितु स्वभाव से भी अच्छा है। यानी कि सिर्फ लिखने में आप अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। आपका जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो भी अच्छा होना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुण होते हैं। वह कर्तव्य निष्ठ, सत्यवादी और न्यायप्रिय होता है।
एक आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है? कई गुणों से युक्त होता है। वह कर्तव्यनिष्ठ यानी कि कर्तव्यों का पालन करने वाला, सत्यवादी सच बोलने वाला और न्यायप्रिय यानी कि न्याय में विश्वास रखने वाला होता है। वह सदा सत्य का पालन करता है, उसकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है। ऐसा विद्यार्थी सभी का सम्मान करता है। वह सबके साथ सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करता है। तो धीरे धीरे करके आप इसमें पैराग्राफ चेंज करते जा रहे हैं। तो जब आपको लगे कि आपके कथन समग्र रूप से एक पैराग्राफ में कंप्लीट हो गए हैं तो आप दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं। सही अर्थों में अगर समझा जाए तो एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसका दूसरे विद्यार्थी अनुसरण करें, उसको फॉलो करें सभी। उदाहरण के तौर पर कक्षा में मॉनिटर आप देखते होंगे। टीचर जिस बच्चे को मॉनिटर बनाती हैं, जिसे मॉनिटरशिप मिलती है, उसकी क्वालिटीज़ को पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसके बाद जब सभी क्लासमेट्स उसको देखते हैं तो वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। उसमें जो क्वालिटीज़ हैं धीरे धीरे वो भी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर हम सही अर्थों में समझें इस बात को तो एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसके गुणों को दूसरे भी सब अपने अंदर धारण करें और उससे शिक्षा लें। देश प्रेम की जहाँ तक बात होती है तो देश प्रेम की भावना भी ऐसे विद्यार्थी में निहित होती है, कूट कूट कर भरी होती है। आप जब भी निबंध लिखते हैं तो उसमें मुहावरों का, लोकोक्तियों का सुंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके निबंध को काफ़ी प्रभावी रूप दे सकते हैं। तो देश प्रेम की भावना भी इस विद्यार्थी में कूट कूट कर भरी होती है। ये सभी धर्मों में समभाव रखते हैं यानी कि सबको समान समझते हैं। चाहे वो कोई आदर्श विद्यार्थी है, आप इसका एकवचन रूप भी ले सकते हैं, बहुवचन रूप भी दर्शा सकते हैं कि जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं वो सभी धर्मों को एक समान समझते हैं। कभी कोई उनमें वर्ग भेद, जाति भेद, रंग भेद नहीं होता। उसके बाद ये क्या होते हैं? सदा अपने जीवन में प्रयासरत रहते हैं। दूसरों के लिए ये एक उच्च आदर्श होते हैं। तो इस तरह से आप इसमें अगर कोई बिंदु खुद भी जोड़ना चाहें जैसे शिक्षा से संबंधित या उनके कोई और गुण आप इसमें दिखाना चाहें तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ये दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, एक बार जो निश्चय कर लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। कर्तव्य पालन की भावना इनमें होती है। अनुशासन इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये अपने जीवन को बड़ी ही सादगी से बिताते हैं। इस तरह से जो अन्य गुण हैं जो आपको लगें, जो आपने अब तक पढ़े हों, समझे हों, जो आपने खुद महसूस किए हों, वो गुण भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो निबंध है ये पूर्ण हो जाता है। इसी विषय पर नहीं, आप दूसरे विषय लेकर भी निबंध ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे किस पैराग्राफ को कैसे बदलना है, क्या इसका ठीक तरह से आप प्रारूप लेकर चलेंगे, क्या वाक्यों का आपस में सहसंबंध स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आदर्श विद्यार्थी के साथ साथ इसी को आप थोड़ा सा बदलकर विद्यार्थी और अनुशासन या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये जो टॉपिक्स हैं इन पर भी निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि निबंध, प्रस्ताव और अनुच्छेद तीनों में सूक्ष्म सा अंतर होता है। उस अंतर को समझकर हम ये जो 5 अंक में आते हैं हमारे, वो 5 अंक हम पूरे ले सकते हैं। मान लीजिए अनुच्छेद लिखने को आया है और आप उसमें पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे, क्योंकि अनुच्छेद अपने आप में खुद ही एक पूरा अनुच्छेद होता है। उसमें बीच बीच में हम पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, जबकि निबंध में, प्रस्ताव में हम ऐसा कर सकते हैं और हम इनमें हेडिंग्स भी बना सकते हैं। फिर उस मेन हेडिंग को हम जो है आगे एलाबरेट कर सकते हैं।
जो प्रस्ताव होता है उसमें भूमिका, जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उसका महत्व, उससे जुड़े अलग अलग पक्षों पर चर्चा, अंत में निष्कर्ष और उपसंहार, इस तरह से हम कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे और इसको सुंदर लेख में आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।